विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीज, 12th क्लास के चैप्टर के एनसीईआरटी असाइनमेंट्स। ये एनसीईआरटी असाइनमेंट्स आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे और साथ में आपको फर्दर कन्वर्जन्स और दूसरी रिएक्शंस को करने में से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। आज का लेक्चर मैंने बहुत छोटा रखा है, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रखा। अगर लगता है सर हमें और लेक्चर चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए तो मैं और लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। काफी बच्चों को मेरे पास एक कंप्लेंट रही, सर आप बड़ा लेक्चर बनाते हो, उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, छोटा लेक्चर बनाया करो। चलो ठीक है, अब छोटे लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और बहुत सटीक जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी उसमें हम देंगे आपको। स्टूडेंट्स अब आ चुके हैं बोर्ड पे। देखो असाइनमेंट्स को। सो असाइनमेंट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन प्रोडक्ट्स में इनके प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो सबसे पहले ये सीखो, अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल्स की, अल्कोहल को अगर रिएक्ट कराया जाए अल्कोहल को अगर रिएक्ट कराया जाए कुछ रिएजेंट्स के साथ में, रिएजेंट्स लाइक HX ZnCl2 या फिर PX3, X में भी Cl और Br, और PCl5 या फोर्थ रिएजेंट हो सकता है। इसके अलावा फोर्थ रिएजेंट हो सकता है SOCl2। इसके अलावा और भी रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, रेड फास्फोरस, साथ में X2। ये जो रिएजेंट्स हैं, ये सभी रिएजेंट्स करते क्या हैं, इन सभी रिएजेंट्स का एक वर्क होगा। ये सभी रिएजेंट्स अल्कोहल के OH को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अल्कोहल का जो OH है इसे कन्वर्ट कर देंगे X में। अगर हम यहाँ पे X में HCl लेके चल रहे हैं तो OH किस में बदल जाएगा, RCl में। ठीक है, इनमें से कोई सा भी मेथड यूज करें तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, इसका जो OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके X में, यानी इसके हैलोजन में। OH बदल जाएगा हैलोजन में। अगर इनमें से हम कोई सा भी एक मेथड यूज करके चलते हैं तो ये सभी मेथड जो है OH को X में कन्वर्ट कर देंगे। तो OH को X में कन्वर्ट करना, पहला मेथड देखो SOCl2, ये क्या है, ये OH, ROH यानी अल्काइल ग्रुप है, उस शब्द OH है, ROH है, तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, X में यानी Cl में। SOCl2 यूज कर रहे हैं तो इसमें ये बदल जाएगा, इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, OH कन्वर्ट हो जाएगा Cl में और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, साइड प्रोडक्ट निकलता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl गैस। अगली रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, ये रिएक्शन देखो, इसमें ये जो है आपकी बारी अल्काइल ग्रुप नहीं है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में 2 OH आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बेंजीन रिंग में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, और एक OH ग्रुप जो है इसके साइड चेन में जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ये कहलाएगा अल्कोहल, ये अल्कोहल वाला पार्ट है, ये फिनॉल वाला पार्ट है, ये पार्ट फिनॉल वाला है, फिनॉल वाला है, और ये अल्कोहल वाला पार्ट है, अल्कोहल वाला पार्ट है। तो हमने रिएक्शन किसकी पढ़ी है, अल्कोहल की। अल्कोहल के केस में इनमें से कोई सा भी रीजन का यूज करें, वो क्या करते हैं, OH को X में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये जो पार्ट है इसका OH है, ये वाला जो OH है ये X में कन्वर्ट होगा, ये वाला OH X में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फिनॉल है, ये क्या है यहाँ पे अल्कोहल है। सो अल्कोहल वाले पार्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे। चलो करते कन्वर्ट, अल्कोहल यानी कि जो पार्ट है इसका OH ये बदल जाएगा X में, X मतलब HCl रखा था तो Cl में बदल जाएगा। मैंने बताया था HX लेके चले, PX3 लेके चले, PCl5 लेके चले, SOCl2 लेके चले,
रेड फॉस्फोरस या X2 लेके चलें, ये सभी रीजन्स क्या करेंगे, सभी रीजन्स OH को X में बदल देंगे, तो ये X में बदल जाएगा। हो जाएगा CH2Cl, और इसका जो नीचे वाला OH है, ये किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, OH का OH ही रहेगा, OH का OH ही रहने वाला है। तो अब तक हम दो रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेथड उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते अगले मेथड की तरफ। अब तक हमने कंप्लीट किए दो रिएक्शंस। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगली रिएक्शन में कुछ अलग ही कंसेप्ट देखने को मिलेगा। हर एक एग्जाम्पल जो है एक नई रिएक्शन को कंप्लीट करवाएगा हमसे यहाँ से। अब ये वाला रिएक्शन देखो, ये जो है Br2, और मैंने आपको एक पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था। कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कॉन्सेप्ट ये था, अब उसे दोबारा देखो एक बार। बेंजीन रिंग में अगर कोई साइड चेन जुड़ी हुई है, जैसे बेंजीन रिंग में यहाँ पे एक साइड चेन होगी, ठीक है, CH3 जुड़ा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल ग्रुप, और हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं। क्लोरीनेशन दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे? इसमें दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है। एक तो यहाँ पे यूज करें हम Cl2, Cl2H न्यू, या ब्रोमीन भी ले सकते हैं, Br2H न्यू, या फिर दूसरी रिएक्शन हो सकती है Cl2AlCl3। दोनों रिएक्शन से दोनों ही रिएक्शन से अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम Cl2H न्यू या Br2H न्यू लेके चलते हैं, इसका जो सब्स्टिट्यूशन है हेलोजन का, वो कहाँ पे होगा, बेंजाइलिक कार्बन पे। अब बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है, बेंजीन से के बाहर जो कार्बन होता है ना, उससे जो जुड़ा होता है साइड चेन में, वो कार्बन। तो जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा। अगर हम Br2H न्यू लेके चले या Cl2H न्यू लेके चले, तो हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, साइड चेन में। अगर हमें जोड़ना है बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग के अंदर, तो हम लेके Cl2Al Cl3। पहले वाली रिएक्शन कौन सी है, पहले वाली जो रिएक्शन है वो कहलाएगी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। दूसरी वाली रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शंस अलग अलग है। Cl2 का यूज करके, Cl2H का यूज करके, तो आप साइड चेन में ऐड कर पाओगे, और उसी को ऐड करना बेंजीन रिंग में, तो आप Cl2Al Cl3 का यूज करोगे, और ब्रोमीन को जोड़ने के लिए Br2FeBr3 का यूज करोगे। तो ऐसे रिएक्शंस हो जाएंगे कंप्लीट। ऐसे कर लेंगे हम रिएक्शंस को कंप्लीट। अब आगे देखो, जस्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या होगा। पहले ये रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। देखो, तो जो अब यहाँ ब्रोमीन है ना, वो कहाँ जुड़ेगा पता हो? ब्रोमीन जोड़ना है, लेकिन कहाँ ऐड करना है ब्रोमीन को? ब्रोमीन का ऐड कर देना है इसमें, बेंजीन से अगले ही कार्बन एटम में, यानी साइड चेन में। हो जाएगा CH Cl CH3, और साथ में NO2। आप सोच रहे होंगे सर अगले वाले कार्बन एटम पे क्यों नहीं जोड़ा आपने? आपने इस पे क्यों जोड़ दिया? ये है बेंजालिक कार्बन एटम, इसी पे ऐड होगा। ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है ना, इस वजह से ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। रेजोनेंस में हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा ये। तो ये कार्बन यहाँ पे हेलोजिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो। हाँ, एक टाइप का हेलोजिनेशन और भी है। अब ये लास्ट वाली रिएक्शन देखो, ये भी एक डिफरेंट टाइप का हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन कितने कितने टाइप से होते हैं वो हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में आपको पहले क्लियर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो पहला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा वहां से सर ने कैसे क्लियर किया हमको।
चलो, अब ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे अगला कार्बन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, तो इसको हम बोलते हैं अलाइल। दिस इज कॉल्ड अलाइल। ये कौन सा ग्रुप है, अलाइल ग्रुप है। और अब इसमें हमें ब्रोमिनेशन करने के लिए फिडल क्लास ब्रोमिनेशन कर दें इसका। फिडल क्लास ब्रोमिनेशन मीन्स इसमें यूज कर लें Br2 और H न्यू। तो जो ब्रोमीन है ना, वो पता किस पोजीशन जुड़ेगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो अगला कार्बन है ना, नेक्स्ट कार्बन कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज, इस कार्बन एटम से ब्रोमीन जुड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन जो होगा ब्रोमीन का, वो वहां पे होगा। यानी ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, या तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ब्रोमीन। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। ये कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। दोनों ही कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है। दोनों में किसी पे भी ब्रोमीन ऐड हो सकता है, यहाँ भी ऐड हो जाए या फिर यहाँ ऐड हो जाए, दोनों में कहीं भी। इसे हम कहेंगे अलाइलिक ब्रोमिनेशन, अलाइलिक ब्रोमिनेशन। अगर अलाइल ग्रुप है और Br2 H लेके चल रहे हैं, तो हमें से किस पोजीशन जुड़ेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे। तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे, इस रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। ये बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और ये जो डबल डबल बॉन्ड पे नेक्स्ट कार्बन ये है sp3 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ जुड़ेगा इसका ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हुई एडिशन रिएक्शन। इसको इसमें ऐड करना है। डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, HI दे रखा है। जब भी डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और साथ में हाइड्रोजन हाइलाइट हो, तो इसका मतलब है सीधे सीधे तौर से एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन हाइलाइट, H पॉजिटिव X नेगेटिव। अब इन दोनों पार्ट को इस दोनों कार्बन एटम में जोड़ना है। अभी इसका ऐड करना किस पे डिपेंड करता है, एडिशन डिपेंड करता है या तो मार्कोव रूल पे, मार्कोव रूल, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या ऐड करना होता है। इसके अकॉर्डिंग हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिस कार्बन पे लेस हाइड्रोजन एटम्स हैं, उस पे हमें ऐड करना होता है इसका नेगेटिव पार्ट। और जिस पे मोर हाइड्रोजन एटम्स हैं, जिस पे लेस हाइड्रोजन एटम्स होंगे, उस पे ऐड करेंगे हम इसका नेगेटिव पार्ट। और जिस पे मोर हाइड्रोजन एटम्स होंगे, जिस पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे, उस पे हम ऐड करेंगे इसका पॉजिटिव पार्ट, उस पे ऐड करेंगे इसका पॉजिटिव पार्ट। तो ऐसे ऐड करते हैं मार्कोव ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा, अगर हम इस कार्बन की बॉन्डिंग करें, कार्बन, एक कार्बन का बॉन्ड एक कार्बन के साथ बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है, और दो डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या किसके साथ बने हुए हैं, एक डबल बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन के साथ में। तो एक दो तीन और ये चार बॉन्ड, सभी कार्बन एटम्स है इस पोजीशन पे, सभी कार्बन एटम्स है। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं। और जो जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होंगे, वहां पे क्या जोड़ते हैं उसका, नेगेटिव पार्ट ऐड करते हैं। लेस हाइड्रोजन पे ऐड करते हैं नेगेटिव पार्ट, और मोर हाइड्रोजन पे ऐड करते हैं उसका पॉजिटिव पार्ट। सो नेगेटिव पार्ट इसका ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यूज करके मार्कोव रूल ऐड करते हैं, तो रिएक्शन करते हैं कंप्लीट। CH3 नेगेटिव पार्ट जोड़ देंगे इस पे, और एक हाइड्रोजन इस पे ऐड कर देंगे। आप चाहो तो दिखा सकते हो उस हाइड्रोजन को, ना दिखाओगे तो भी सही है, ना दिखाओगे तो ज्यादा बेटर है। तो आपने यहाँ पे H ऐड कर दिया, यहाँ पे I ऐड कर दिया, तो ये होगी रिएक्शन कंप्लीट। अब कौन सी रिएक्शन रहेगी, ये वाली रिएक्शन रहेगी। ये रिएक्शन कौन सी है, तो हमने इससे पहले पढ़ा था, एक रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी रिएक्शन थी, हेलोजन एक्सचेंज में, RX व्हेन रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड।
क्या होता था उसमें? हैलोजन एक्सचेंज में कौन सी रिएक्शन है? अगर आपको याद हो तो ये रिएक्शन है थ्योरी में फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन इसमें हैलोजन को एक्सचेंज करते हैं। कैसे एक्सचेंज करेंगे? इसका आई तो मिल जाएगा इसको, और इसका एक्स, एक्स में भी यहाँ पे एक्स हो सकता है, बी आर या सी एल, बी आर हो या सी एल हो, वो मिल जाएगा इसको। दोनों का हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर आई, ये हो जाएगा एन ए एक्स। सेम इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज करवाओ तो प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो जाएगा CH3 CH2 I प्लस NaBr। उम्मीद है ये वाला असाइनमेंट आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। और मैंने जैसे कि पहले बताया, और ज्यादा ज्यादा असाइनमेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत छोटी वीडियो रखेंगे, कम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी आए और सॉल्व भी कर पाए। ज्यादा असाइनमेंट्स होते हैं, मैं बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा होता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा होता हूँ, बच्चों को कम समझ में आता है। तो अबकी बार मैंने डिसीजन ले लिया, बहुत कम कम समझाऊंगा आपकी बार। HBr में, HBr को अभी क्या दिखा दिया, मैंने अभी बताया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाए आपको, और साथ में मिल जाए हाइड्रोजन हलाइड, तो समझ लेना ऐड ही करना है। ऐड कैसे करना है? अगर आपको केवल हाइड्रोजन हलाइड में एच, हाँ, केवल हाइड्रोजन हलाइड मिले तो मार्कोव एडिशन, और हाइड्रोजन हलाइड के अलावा, हम्म हाइड्रोजन हलाइड के अलावा HBr प्लस पर ऑक्साइड मिल जाए, तो वहां पे एंटी मार्कोनिक एडिशन, वहां पे होना एंटी मार्कोनिक एडिशन। सो एडिशन करें इसका, स्टार्ट करते हैं इसका एडिशन करना। हम्म, अभी ये वाला सॉफ्टवेयर मुझे इतना अच्छे से यूज करना नहीं आता, ये तो है। देखो, ऐड करते हैं। सो दोनों पार्ट में से हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है, बी आर नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट को कहाँ ऐड करेंगे? जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स है। सो इसको कंप्लीट करते टाइम दो कार्बन एटम्स है, एक पे दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, एक पे एक हाइड्रोजन एटम्स है। तो जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स है, वहां जोड़ना है इसके नेगेटिव पार्ट को। जब भी हम दो ग्रुप को ऐड कर रहे होते हैं, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, जब भी हम दो ग्रुप को ऐड कर रहे होते हो तो वहां से एक बॉन्ड हट जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसके बी आर नेगेटिव पार्ट को जोड़ देंगे इस पे, और इसके एच को जोड़ देंगे यहाँ पे, एक एच और आ जाएगा, एक एच और आ जाएगा। तो ये हो गया एडिशन। नेक्स्ट में भी एडिशन ही करना है, एडिशन करते हैं। एडिशन करते हैं तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है। और मैंने क्या बताया था, नेगेटिव पार्ट को कहाँ ऐड करते हैं? जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, डबल बॉन्ड में जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ये CH है, इसमें एक हाइड्रोजन एटम्स है, ये CH2 है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स है। तो नेगेटिव पार्ट को ऐड कर दो यहाँ पे, और पॉजिटिव पार्ट को ऐड कर दो यहाँ पे, तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा CH3, आगे CH2, आगे CH, और इसमें जोड़ दिया इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Cl, और आगे CH2 तो है ही है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3। ऐसे हो गया इसका मार्कोव एडिशन। अगली रिएक्शन भी आपको देख लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, HBr है, साथ में पेरोक्साइड दे रखा है। पेरोक्साइड दे रखा है, तो पेरोक्साइड के केस में क्या होगा? रूल रिवर्स हो जाएगा। अब की बार क्या करेंगे? अब की बार HBr में से ये इसका नेगेटिव पार्ट है, इसका पॉजिटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट वहां पे ऐड करेंगे, उल्टा कर देंगे। अब की बार नेगेटिव पार्ट वहां पे ऐड करेंगे जहां पे मोर हाइड्रोजन एटम्स है, जहां पे मोर हाइड्रोजन एटम्स है, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं एडिशन इसका, ऐड करो नेगेटिव पार्ट को, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनता है? देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट। ये हो गया इसमें CH2, आगे CH तो है ही है यहाँ पे, CH तो है ही है, साथ में क्या ऐड कर देंगे? इसमें एक H और ऐड कर देंगे, एक H और ऐड कर देंगे, एक H और आ गया, डबल बॉन्ड वहां से हट जाएगा। मैंने बताया जब भी दो ग्रुप को ऐड कर रहे होते हैं तो वहां से एक बॉन्ड हट जाता है, तो बॉन्ड हट जाएगा। CH2 तो यहाँ पे है ही है, और Br और आ जाएगा। अब की बार हमने Br को कहाँ पे ऐड किया?
और एच को कहाँ पे ऐड किया? एच को ऐड किया जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स थे। यहाँ पहले एक ही हाइड्रोजन एटम्स था, यहाँ दो हाइड्रोजन एटम्स थे। तो हमने इसके एच पार्ट को यानी पॉजिटिव पार्ट को ऐड कर रहे हैं कहाँ पे? कम वाले पे। और नेगेटिव पार्ट को कर रहे हैं ज्यादा वाले पे। ये कब होगा? कि केवल तब होगा जब आपके पास HBr और peroxide ये रीजेंट्स दे रखे हो, क्वेश्चन में दे रखे हो HBr peroxide, उसी केस में करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अदरवाइज तो आपने पहले वाला ही रूल फॉलो करना है। चलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा। अगली नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं। ये एनसीईआरटी का असाइनमेंट है। कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया है। व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद केआई? केआई के साथ में अल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड देखो पहले समझो। जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये किस टाइप का रिएजेंट है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा। केआई का मतलब क्या है? केआई का मतलब है आई नेगेटिव, आयोडाइड। सो ये आई नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? I2 में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2I नेगेटिव गिव्स I2 मींस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा। दैट्स व्हाई आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। प्रॉब्लम क्या है इसकी? H2SO4 प्रॉब्लम क्या रहेगी? प्रॉब्लम ये है कि आयोडाइड को आयोडाइड ना छोड़ करके आयोडीन में बदल देता है। इसी वजह से हम यहाँ पे कि जब भी हम रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन की एक साथ कर रहे होते हैं, H2SO4 का यूज नहीं कर रहे होते। रीजन क्या होता है? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको इसकी पूरी रिएक्शन बता सकता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचे होते हैं सर अगर टू द पॉइंट मिल जाए जिसमें हम लिखें और हमें मार्क्स मिल जाए बोर्ड में, तो कुछ ऐसा पॉइंट ये है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान रखना, मैंने पहले बताया, अगले लेक्चर में मैं कोशिश ये करूंगा कि छोटा लेक्चर लेके आऊं, कन्वर्जन समझाऊं या कुछ भी समझाऊं, आपको थोड़ा समझाऊं, बहुत बहुत बेस्ट तरीके से मैं क्लियर करूं। ठीक है? और लेक्चर चाहिए? ये कि सर एक लेक्चर कम रह गया, और लेक्चर चाहिए तो मुझे कभी भी मैसेज करके बता देना, सर अब लेक्चर चाहिए। कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास मेरा है ही है, 90342425 नोट कर लें। जब आपको लगता है सर एक लेक्चर और चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं, अगला लेक्चर चाहिए तो अगला लेक्चर भी मिल जाएगा, पढ़ लेना। और रोजाना टेस्ट आपका एवरीडे टेस्ट कंडक्ट हो ही रहे हैं। ठीक है? और जो जो लिंक है, किसका लिंक? हम्म, मैंने आपको एक ऐप प्रोवाइड कर रखी है रोजाना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए। लाइव पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। और उस पे असाइनमेंट्स भी आते हैं, रोजाना एक लेक्चर जरूर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आपको मिल ही जाता है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। आज मैंने कोशिश की कि टाइम दे के बनाऊं, है ना? कुछ रुक के बड़े आराम से बनाऊं, रोजाना टाइम होता ही नहीं है, बहुत फास्ट फास्ट काम करके करता हूँ। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।